वेलकम बैक। आज स्वागत है तुम्हारा डे 36 में। और आज हम बनाने वाले हैं रिग, यानी कि एक हैंड की रिग। और जैसा कि तुम देख रहे हो, मैंने पोज बहुत अच्छा बनाया है। खैर, इस पोज को छोड़ो, हम अपनी मेन वीडियो के ऊपर आते हैं। मैं अभी इसे हाइड कर देता हूँ, इसका अभी कोई काम नहीं है। तो मैं तुम्हें सिंपल से रिग का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करोगे, आर्मेचर के अंदर सिंगल बोन, यहाँ पर एक सिंगल बोन ऐड कर लेना। नंपैड के ऊपर जो पॉइंट का निशान है उसे प्रेस करोगे तो जूम कर लोगे। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसके बाद मैं नहीं बताऊँगा। यहाँ पर अब वापस से हम चलेंगे अपने एडिट मोड के ऊपर। टैब प्रेस करोगे तो भी तुम एडिट या ऑब्जेक्ट मोड के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। अब ऊपर वाला पॉइंट है और एक इसके नीचे पॉइंट है, इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करना जहाँ से तुम्हें इसे एक्सट्रैक्ट करना है। ई प्रेस करोगे तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा और एक नई जो बोन है वो क्रिएट हो जाएगी। ऐसे तुम जितनी चाहो उतनी बोन है वो क्रिएट कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। वापस से हम अपने ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर चलते हैं। और जो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट अलग है जो कि मतलब तुमने क्रिएट किया होगा, जिससे कि तुम रिग करना चाहते हो, तो उसके अंदर इसे ऐड कर सकते हो। और उसे करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक जो नया कलेक्शन है वो ऐड कर लेता हूँ, जिसके अंदर मुझे वो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैंने एक स्केच फैब से एक हैंड का जो मॉडल है वो डाउनलोड कर लिया था, जो कि जिसके form.stl फाइल है। तो मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंपल से मैंने उसे ऐड कर लिया है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे एस प्रेस करना होगा इसे थोड़ा सा छोटा करने के लिए। और हाँ, ये सही है। मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ, RX90 -90। और हाँ, यह बिल्कुल सही है। मैं 1 प्रेस करूँगा और मतलब रोटेट, और मुझे 180 डिग्री के ऊपर इसे रोटेट करना होगा। और इसे थोड़ा सा मैं अलाइन कर लेता हूँ सही तरीके से। अब हम इसे रिग करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारा बोन है उसे सेलेक्ट करेंगे और उसे यहाँ पर मतलब जस्ट प्लेस कर देंगे। और अब चलेंगे हम अपने डाटा के ऊपर। यहाँ पर देख रहे हो एक जो ह्यूमन का निशान बनकर आ रहा है, इसे डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें एक रिपोर्ट डिस्प्ले के अंदर इनफ्रंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि तुम ऑब्जेक्ट के अंदर देख सकते हो। इस इनफ्रंट को तुम एक्सरे की तरह मान सकते हो, मतलब बोन का एक्सरे, जिससे तुम ऑब्जेक्ट के अंदर देख पाओ, ताकि तुम उसे सही तरीके से कंट्रोल कर पाओ। अगर तुम इसे ऑफ रखोगे तो तुम उसे सही तरीके से देख नहीं पाओगे, और उसे सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें होगी। और एक बात और, अगर तुम अपने ऑब्जेक्ट की बोन बना लेते हो तो उसे मतलब जो है मूव करने के लिए एक एड ऑन है, मिक्सामो एड ऑन, जिससे कि तुम अपने जो कैरेक्टर की है कंट्रोल रिग बना सकते हो। जो हम रिग क्रिएट करते हैं वो अलग है, और जो कंट्रोल रिग है वो अलग है। कंट्रोल रिग से हम बहुत अच्छी तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हम रिग क्रिएट करते हैं वो उस कंट्रोल रिग को बनाने के लिए ही होती है। तो ध्यान रखना, उस एड ऑन को इंस्टॉल करना। और तुम्हें उसके ऊपर बहुत सारी यूट्यूब वीडियो मिल जाएगी, तो अगर नहीं आती है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। वापस से हम अपने जो एडिट मोड है उसके अंदर चलेंगे और इसे सही तरीके से अलाइन करेंगे। तुम्हें जस्ट जी प्रेस करना है। और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अपना जो शॉर्टकट UR है उसे ऑन कर लेता हूँ, जिससे कि तुम्हें कोई भी की प्रेस करूँगा वो तुम्हें यहाँ पर दिखाई देगी। अब वापस से जो तुम्हारी जो फिंगर है उसके जो पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना, जो बेंड होने वाले जो पॉइंट हैं, जो इसके जॉइंट हैं, उसी के ऊपर जो तुम्हारी बोन है वो ऐड हो। अगर उसके ऊपर नहीं होगी तो फिर जो बेंड होने में जो दिक्कत आएगी उसका सामना फिर तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर तुम इस ये जो पॉइंट है इसे यहाँ पर क्रिएट करोगे तो यहाँ पर ये बेंड होगी, जो कि बिल्कुल ही अजीब लगेगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि हमारी कोई एलियन की फिंगर तो है नहीं। और यहाँ पर जो हमारी बोन है हम इसे जस्ट यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। एक बार ऊपर से और सब जगह से देख लेना, तुम्हारी जो बोन है वो बाहर की तरफ ना हो, और जो है उसकी पोजीशन वो अंदर की तरफ ही होनी चाहिए। हर एक साइड से देखोगे तभी तुम्हें अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हारी जो बोन है वो है कहाँ पर और कितनी अच्छे से प्लेस हुई है। और जी, और हाँ, अब सही है। वापस से हम अपने ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर चलेंगे और यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और बोन को सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल P जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमारे सामने एक विंडो आएगी जिसके नीचे लिखा है विद ऑटोमेटिक वेट। जैसे ही तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे
तो जो हमारी बोन है उसके लिए ब्लेंडर खुद ब खुद जो वेट पेंट है वो डाल देगा। और मेरी मानो ब्लेंडर का वेट पेंट बहुत अच्छा है। और अगर तुम खुद मैन्युअली वेट पेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बोन को सेलेक्ट करना, बाद में अपने ऑब्जेक्ट के वेट पेंट में जाना और वहाँ से जो वेट पेंट है उसे कर सकते हो तुम। मैं तुम्हें मामूली से बता दूंगा कि वेट पेंट करना कैसे है, लेकिन सबसे पहले जो ब्लेंडर ने किया है वो देख लेते हैं। तो एक बार ये हो जाए उसके बाद हम मिलते हैं। और ये हो गया, मुझे वीडियो कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम अपनी बोन को सेलेक्ट करेंगे, हम अपने पोज मोड के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम अपनी इस बोन को सेलेक्ट करेंगे। और अगर मैं आर प्रेस करूँगा तो देख रहे हो ये बहुत अच्छी तरीके से बेंड हो रहा है। लेकिन इसके अंदर तुम देख रहे हो जो बाकी का ऑब्जेक्ट है वो भी मूव हो रहा है। तो इसका एक सिंपल सा कारण यही है कि हमने इसके लिए कोई भी बोन क्रिएट नहीं की है। और क्योंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट है तो इस सारे के लिए इस एक बोन को जो है वेट पेंट दे दिया है। तो यही कारण है कि ये सारा का सारा जो है मूव कर रहा है। और वैसे तो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दिक्कत है नहीं, कोई स्ट्रेचिंग या वैसा तो कुछ दिक्कत आ नहीं रही है इसके अंदर। और अब हम चलते हैं हमारे वेट पेंट के ऊपर। तो हम अपने ऑब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और वेट पेंट। तो यहाँ पर देख रहे हो जो हमने बोन वहाँ पर सेलेक्ट कर रखी थी जो कि ये ऊपर वाली थी, तो इसका जो एरिया है वो इसके अंदर दिखा रखा है कि कितना एरिया जो है ये यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये रेड वाला एरिया है ये है इसके जो ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा वो एरिया, और जो ब्लू एरिया है वो मतलब इफ़ेक्ट होगा ही नहीं। और जो बीच में तुम्हें कलर दिख रहे हैं वो मतलब बहुत ही कम इफ़ेक्ट होगा। तो इससे तुम कुछ ऐसा समझ सकते हो, जो रेड एरिया है वो बहुत ज़्यादा, जो येलो एरिया है वो उससे थोड़ा कम, और जो ग्रीन एरिया है वो उससे थोड़ा कम, और ब्लू होगा ही नहीं, मतलब इससे कोई इफ़ेक्ट होगा ही नहीं इसके ऊपर। तो यहाँ पर अगर तुम चाहो तो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे ब्रश के ऑप्शन मिल जाएंगे। मिक्स, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ऐड कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, कलर को सब्ट्रैक्ट यानी कि उस कलर को हटा सकते हो। और इन सब को तुम खुद यूज़ कर देखना कि किसका क्या उपयोग है। मैं इतना ज़्यादा इनका उपयोग करता नहीं हूँ। मुझे जितनी रिग क्रिएट करनी होती है उसका जो ब्लेंडर है वो अच्छे से काम जो है वो कर देता है, और मुझे इतना ही चाहिए इससे। वापस हम अपने ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर चलेंगे और यहाँ पर मैं तुम्हें एक अच्छा तरीका बताता हूँ एक ह्यूमन रिग को क्रिएट करने का। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था। शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन मिल जाएगा ह्यूमन मेटा रिग। अगर ये नहीं मिल रहा है तो एड ऑन के अंदर जाकर ऐड मतलब उसे ऑन कर लेना। जैसे तुम इसे इनेबल करोगे, अगर तुम्हारे पास पूरा का पूरा एक ह्यूमन कैरेक्टर है तो तुम यहाँ से इसे मतलब जो है रिग कर सकते हो। और मैं कहूँगा जो मिक्सामो की साइट है उससे करोगे तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम आलसी हो तो। और अगर तुम खुद करना चाहते हो तुम खुद भी कर सकते हो। इसके साथ तुम्हें जो इसका फेस है, इस फेस की भी जितनी भी रिग हैं वो मिल जाती हैं। और मैं फिर कहूँगा तुम्हें जो मिक्सामो का ऐड ऑन है वो तो इंस्टॉल कर ही लेना चाहिए, जिससे कि तुम अपने जो कैरेक्टर है उसे अच्छी तरीके से रिग यानी कि कंट्रोल रिग क्रिएट कर पाओगे, जिससे कि तुम उसे कंट्रोल कर पाओ। मैंने जो उस हैंड की रिग क्रिएट की थी वो कुछ इस तरह से की थी कि एडिट मोड के अंदर गया और इन सभी को जो है सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत अभी थी नहीं। और मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसे भी डिलीट कर दिया, और हमारे पास जो एक हैंड है वो आ चुका है। और सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा छोटा करूँगा, और इसे छोटा करने के बाद वापस से हम अपने नम पैड के जो पॉइंट का निशान है उसे प्रेस करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। मैं इस हैंड को थोड़ा सा जो है बड़ा कर लेता हूँ। कहाँ गया हमारा हैंड? ओह, ये तो मूव हो गया उल्टी डायरेक्शन के अंदर, तो हमें ऐसा नहीं करना है, इतना भी मूव नहीं करना है। मुझे इसका सबसे पहले तो ओरिजिन पॉइंट सही करना पड़ेगा। मैं एडिट मोड के अंदर जाऊंगा और जो है इसका ओरिजिन पॉइंट इससे थोड़ा सा करीब ही इसके यहाँ पर प्लेस करूँगा, और वापस से जो है ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आऊँगा और एस प्रेस करूँगा तो अभी इसका ओरिजिन पॉइंट जो है काफ़ी सही है। वापस से हम इसे अलाइन करेंगे, आर्ट रोटेट ऑन जेड ऑन 90। और अब जो है तुम्हें इसे सही तरीके से अलाइन करना है। तो अलाइन करने के लिए ZZY, और ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है तो थोड़ा स्केल अप करेंगे, मतलब स्केल डाउन करेंगे, और G और Y। अब ये कुछ सही लग रहा है। मैं इसे तुम्हें थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि तुम्हें करना कैसे है। अपनी बोन को सेलेक्ट करना है और तुम्हें जाना है अपने एडिट मोड के ऊपर, और यहाँ पर अपनी बोन के जितने भी
पॉइंट हैं उन्हें सेलेक्ट करना है और जी प्रेस करना है, जिससे कि तुम उन्हें अच्छी तरीके से जो है एडजस्ट कर पाओ। तो इन्हें सेलेक्ट करना है और ये जो जॉइंट हैं इन्हें अच्छी तरीके से जो है प्लेस कर देना। अब यहाँ पर देख रहे हो तो तुम्हें इसके आर पार नहीं देख पा रहे हो, जो कि बहुत दिक्कत की बात है। तो इन फ्रंट को ऑन कर लेना, जैसे ही तुम इसे ऑन करोगे इसके आर पार देख पाओगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और यहाँ पर मैंने तुम्हें जितना बताना था वो बता दिया है। और इसके ऊपर मैं कभी एडवांस में बात करूँगा, जहाँ पर मैं तुम्हें इसके जो एक्सेस हैं वो लॉक करना सिखाऊंगा। और एक जो है हम मैकेनिकल हैंड, जो रोबोट का हैंड होता है, उसे हम क्रिएट करेंगे, वो आगे की बात है। लेकिन मुझे एक कमेंट आया था तो मैंने उसे हैंड रिग करना बता दिया। और ध्यान से मिक्सामो का एड ऑन इंस्टॉल कर लेना, जिससे कि तुम एक अच्छी कंट्रोल रिग क्रिएट कर पाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।